नमस्कार, मी प्रियंका शंकनाथ न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। जिल्हा परिषद शाळेच्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ वेळेवर देण्यात यावे, सोबत त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वेतन दरमहा देण्यात यावं यासारख्या विविध मागण्या घेऊन महाराष्ट्र राज्य उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक आणि सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षण महासभा जिल्हा शाखा नागपूरच्या वतीने शहराच्या संविधान चौकात आंदोलन करण्यात आले। हॅलो, मी अशोक दगडे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व मुख्याध्यापक महासभा या संघटनेचा मी अध्यक्ष। आजचं हे आंदोलन नागपूर जिल्ह्यातील 13ही पंचायत समिती समोर धरणा थाली नाद या आंदोलनामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त 5000 शिक्षक सहभागी झालेले आहे। शिक्षक आपल्या न्याय मागण्या घेऊन हे आंदोलन करत आहे। हे आंदोलन शांततेच्या मार्गातून आम्ही हे करत आहे। महाराष्ट्र सरकारला आंदोलन करण्यापूर्वी आम्ही पोस्टकार्ड, निवेदन आणि मोर्चा या माध्यमातून आमच्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु महाराष्ट्र सरकारने आमच्या निवेदन, पोस्टकार्ड आणि जो मोर्चा काढण्यात आलेला होता याकडे दुर्लक्ष केलं। सातत्याने मागण्या म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये असलेल्या त्रुटी, म्हणजे सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982च्या अंतर्गत त्याला सेवानिवृत्त वेतन द्यायचं आहे, ग्रॅज्युटी द्यायची आहे, पेन्शन विक्री द्यायची आहे आणि ज्यांना रजेचा लाभ मिळते हे सर्व लाभ त्यांना द्यायचे आहे। प्रॉव्हिडंट फंड असेल त्याचा लाभ द्यायचा आहे, गट विमा योजना काढलेला असेल त्याचा लाभ द्यायचा आहे, परंतु हे सरकार पूर्णपणे देण्यात असफल ठरलेलं आहे। आणि म्हणूनच आम्हाला आज या आंदोलनामध्ये ज्यांचं वय 85 झालेलं आहे, ज्यांचं वय 90 वर्ष झालेलं आहे, असेही सेवानिवृत्त शिक्षक आजच्या या आंदोलनात सहभागी झालेले आहे। म्हणून प्रथमतः पहिली आमची मागणी आहे की नियमित मिळणारी पेन्शन ही 1 तारखेला मिळायला पाहिजे। 2021 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना ग्रॅज्युटी, पेन्शन विक्रीचे पैसे मिळाले नाही ते त्वरित मिळायला पाहिजे। ज्या कर्मचाऱ्यांना 2019 पासून गट विमा योजनाचे पैसे दिलेले नाही, गट विमा योजना हे सरकारने आमच्या पगारातून कपात केलेली रक्कम आम्हाला परत करत नाही। त्याचबरोबर 7व्या वेतन आयोगाचे हप्ते महाराष्ट्र सरकारने 1 जानेवारी 2019 पासून 7वा वेतन आयोग लागू केलेला आहे आणि जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतचे 5 हप्ते देण्याचा घोषणा केलेली होती। राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याला आजपर्यंत 4 हप्ते मिळालेले आहे, पण जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना फक्त 1च हप्ता मिळालेला आहे। हे आपण प्रामुख्याने लक्षात घ्यावं। आमच्या निवड श्रेणीचा प्रश्न आहे। आमच्या सरकारला मागणी आहे की जे अंशदायी पेन्शनचा कालावधी 15 वर्ष आहे तो 12 वर्ष करण्यात यावा। अशा विविध मागण्या घेऊन आमचं हे आंदोलन आहे। या आंदोलनामध्ये जर सरकारने लक्ष घेतलं नाही ते आंदोलन तीव्र करू आणि याचे परिणाम येत्या निवडणुकीवर पडतील यामध्ये कुठलेही नाही। म्हणून सरकारने त्वरित जागृत होऊन आमचे प्रश्न सोडवावे हीच आजच्या आंदोलनात आमची ही मागणी या सरकारकडे आहे। मेरा नाम सुनीता दामले है। मैं उच्च श्रेणी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक व प्राथमिक शिक्षक महासभा जिला नागपुर की महिला सचिव हूँ और ये जो आंदोलन चल रहा है हमारा पूरे 13 ही पंचायत समिति में चल रहा है। हमारी ये मांगे है कि हमें जो अंशदान और उपदान जो हम पेंशन की बिक्री करते हैं उसका और ग्रेजुटी ये सब हमको 2021 से नहीं मिल रहा है। तो 2021 से अभी 2023 हो गया, अभी तक किसी को इसका लाभ नहीं मिला है। इसलिए हमारा ये धरना आंदोलन है और हमारे 7th पे के जो हफ्ते हैं वो भी नहीं मिले हैं। इसीलिए हमने बारंबार प्रशासन से अनुरोध किया, विनती की, लेकिन उन्होंने उनके कान पे जू नहीं रेंगी। यहाँ तक कि हमने अपने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को 2 बार जाके निवेदन दिया। पहले काटोल में दिया, वहाँ धक्का बुक्की में जाके हमारे सब कार्यकर्ताओं ने हमने वहाँ निवेदन दिया और वहाँ भी हमारी दाल नहीं गली, तो हम यहाँ उनके बंगले पे गए, वहाँ भी वो हमें नहीं मिले। फिर भी उन तक हमने अपना निवेदन पहुँचाया और अपनी मांगे रखी, लेकिन फिर भी हमारा अनुदान यहाँ प्राप्त नहीं हुआ। और वैसे ही कार्यालयीन कर्मचारी हमेशा यही कहते हैं कि अनुदान नहीं आया तो हम क्या दें।
कभी कभी क्या होता है कि हमारा अनुदान आ जाता है लेकिन वित्त विभाग से वो अलग तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और हमको वो लाभ नहीं मिल पाता। वैसे हमारा तीसरा और चौथा हफ्ता, किसी किसी का पहला हफ्ता भी नहीं मिला है, तो ये हमारी मांगे है। वैसे ही जो निवड श्रेणी का प्रशिक्षण का अट डाला है कि प्रशिक्षण होना चाहिए तभी निवड श्रेणी का लाभ मिलेगा, लेकिन जब हम लोग कार्यरत थे तब वहाँ वो निवड श्रेणी के प्रशिक्षण का कोई ये नहीं था, वहाँ प्रशिक्षण हुआ ही नहीं, तो फिर हम कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करें। अभी उन्होंने ये पिल्लू निकाला है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमारी ये सब मांगे हैं। हमारी ये मांगे सरकार के पास पहुँचाने आप मीडिया वाले आए हो, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी मांगे उनके समक्ष मिलेंगे। वो हमारी जो सब मांगे हैं, वो जो अंशदान है, उपदान है, वो हमको ब्याज के सहित मिलना चाहिए। जैसे बिजली का बिल आता है और थोड़ा हम लेट हो जाते हैं तो उन पर पेनाल्टी लगती है, हमारे घर का कर्जदार रहता है तो उस पर भी हमको पेनाल्टी लगती है, वैसे ही हमको ब्याज के सहित वो रकम मिलनी चाहिए। हम सरकार से ऐसी गुहार करते हैं और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हमारा आंदोलन इससे भी तीव्र हो जाएगा और अभी आने वाले 24 में उनको इसका परिणाम दिख सकता है। जो पुरानी पेंशन वाले हैं उनका जो आगाज है उन्हीं के साथ हमारा भी आगाज होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं और मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सेवानिवृत्त शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांना घेऊन कित्येकदा ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पत्रव्यवहार करून देखील कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नसल्याने या सेवानिवृत्त शिक्षकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली। सरकारने या रिटायर्ड शिक्षकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्या पूर्ण कराव्या, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सेवानिवृत्त शिक्षकांनी दिलाय। कॅमेरामन प्रवीणसह सनी भुंगाळे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र। पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।